जी से सीखेंगे आज क्वेश्चन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलिए एकदम सबसे लो लेवल का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम लो लेवल से हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, और ये हम लोगों का पार्ट 1 होगा। तो 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये लगा है और बेचे कितना में है, 120 रुपये में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 120। 100 रुपये में खरीदे हैं और हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं। तो कितना हम लोगों को लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, देखते हैं। तो 120 रुपये में बेच दिए, कितने में खरीदे थे, 100 रुपये में, उससे माइनस कर देंगे उसको, कितना फ़ायदा होगा, 20 रुपये का। देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया कट गया, तो 20 रुपये। हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये। तो प्रॉफिट 20 रुपये का, देखिए 100 रुपये में खरीदे, 120 रुपये में बेच दिए, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा और बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। इसे देखेंगे और इसी तरह से और भी बहुत सारे इजी भी क्वेश्चन है। अभी 3 से 4 इजी क्वेश्चन रहेगा, बाकी उसके बाद बहुत हार्ड आएगा, तो देखते रहना इस क्वेश्चन को। रोहन ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 560 रुपये में बेच दिया, तो उससे कितना का लाभ हुआ। देखिए 500 रुपये में खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस 500 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 560। 500 रुपये में ख़रीदा है, 560 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस में से इसे घटा देंगे 500 को। तो देखिए 60 रुपये आया, 560 में से 500 घटा देंगे, 60 आएगा। 60 क्या हो गया उसका प्रॉफिट, 60 रुपये उससे लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए चलते एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप उसे बनाओगे। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसे आप बनाएंगे। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो 500 में खरीदे, 600 रुपये में बेच दी, कितना लाभ हुआ वो आपको निकालना है। आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, टाइप अब चेंज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक नया क्वेश्चन आ चुका है। एक वस्तु, ये दूसरा टाइप है इसका। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस बार पूछ रहा है कितने प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत आ गया। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। देखिए कितने में हम लोग खरीदे थे उसे, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 500। सेलिंग प्राइस कितना है, 600, 600। तो हम लोगों को प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये का। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना का होगा, 100 रुपये का, क्योंकि देखिए 600 में से 500 कटेगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट देखेंगे कि 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट कितना परसेंट प्रॉफिट फ़ायदा हुआ। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हुआ। ठीक ना, तो हम लोग का एक फार्मूला होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू। देखिए आपको हमेशा हानि भी होगा तो हानि ऊपर लिखेंगे, नीचे में कॉस्ट प्राइस ही होगा, मतलब जितना में हम लोग खरीदे हैं। हानि भी होगा तो ऊपर हानि लिखेंगे, लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे। अभी लाभ हुआ है, तो चलिए इसी फार्मूला में हम लोग इसे पुट कर रख देते हैं। ठीक ना, तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये, तो 100 लिखेंगे। यहाँ पर लाभ हुआ था 100 का, तो 100 लिख दिए। कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 गुणे 100 है तो 100। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और जब डिवाइड करेंगे तो क्रॉस क्रॉस डिवाइड होता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20%। परसेंट पूछा था तो 20%। ठीक है, देखिए इस 2 0 से 2 0 कट गया और ये 5 से 100 कट गया, 20 बार में आ गया 20% आंसर। तो क्या आपको ये समझ में आया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, एक कार को 180 रुपये में खरीद कर 260 रुपये में बेच दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग कितना में कर दे, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस हम लोग लिख लेंगे 180, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे यहाँ पर 216, और देखेंगे कितना फायदा लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, उसके बाद हम लोग इसका परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो 216 में से 180 घटा देंगे, 6 में से 0 गया 6, एक यहाँ से क्या गया 11 में से 8 गया 3, एक में से गया, मतलब 36 का लाभ हुआ है। अब देखेंगे कि 36 का लाभ हुआ है तो लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100 करना है। फॉर्मूला में इसे फिर से बैठाना है। तो लाभ हुआ है 36 का, क्रयमूल्य कितना है 180, तो 180 लिख देंगे गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 18 का टेबल में 36 2 बार में कट गया, 2 को 10 से गुणा कर देंगे 20, तो 20%। यहाँ पर आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है किसी वस्तु का, ये क्वेश्चन आपको बनाना, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, उसे 1000 रुपये में विक्रय किया गया, मतलब बेच दिया गया। 800 में खरीदा गया, 1000 में बेचा गया, तो 200 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ है, तो 200 को परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो इसे आपको बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख दिए हैं, रोहन एक कुर्सी 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस कितना है 400, 500 में खरीद के 400 में बेच दिया, तो कितना का उसे नुकसान हुआ, हानि हो गया, हानि 100 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, 100 रुपये का हानि हुआ, तो लिखेंगे हानि, फॉर्मूला लिखे थे फर्स्ट टाइम, हानि बटे क्रयमूल्य गुणे 100, ये लिखे थे फार्मूला में। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हानि 100 का हुआ है तो 100 लिख देंगे। क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य आपका 500 रुपये है, तो लिख देंगे 500 गुणे 100। फार्मूला देखिए हानि था तो हानि लिख दिए, 100 रुपये का हानि हुआ था। क्रयमूल्य कितना था 500, तो लिख दिए 500 गुना 100। 100 क्या है फार्मूला वाला। ठीक है, अब ये 2 0 से ये 2 0 कट कर देंगे, ये 5 से इसे कट कर देंगे 2 बार में, तो 20% आएगा। तो 20%, ये परसेंट खुद से देना क्योंकि यहाँ पर परसेंट पूछा है। ठीक है, ये परसेंट खुद से लगा देना। 20% का इसे हानि हुआ, क्योंकि यहाँ पर हानि लिखे थे। ठीक ना, जब यहाँ पर लाभ लिखेंगे तो 20% का लाभ होगा, और हानि लिखे तो हानि यहाँ पर होगा, तो 20% का हानि हो गया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 20% का हानि हो गया है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक दुकानदार ने 700 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 770 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए कॉस्ट प्राइस 700 रुपये, सेलिंग प्राइस 770, लाभ कितना का होगा, 700 में खरीदा 770 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, लाभ कितना का हो गया 70 रुपये का। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ 70 रुपये का हुआ है, तो लिख देंगे 70 बटा क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये, तो लिख देंगे 700 गुणे 100 होता है फॉर्मूला में, तो 100 लिख दिए। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा कितना 10%। 10% का लाभ, क्योंकि ये 70 रुपये लाभ हुआ था, तो 10% का ये प्रॉफिट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में फिर से एक नया टाइप आया है, फिर से आप एक नया टाइप सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोहन अपने कार को 4500 रुपये में बेच दिया, तो उसे 10% की हानि हो गई। बताइए इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, बेच दिया है, ये सेलिंग प्राइस है, SP सेलिंग प्राइस है, ये 4500। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, कितना परसेंट हानि पर बेचा, 10% हानि, हानि कितना हो रहा है इसको 10% का,
हानि। 10% का हानि मतलब पता है क्या होता है? हम लोगों को परसेंटेज हमेशा 100 में देखना पड़ता है। 100, 100 देखेंगे हम लोग हमेशा परसेंट 100 पे देखते हैं। तो 10% का हानि हो गया मतलब 90, 90/100 ऐसा हुआ होगा। ठीक है, 10% का हानि हुआ मतलब 100 रुपये पे 10% का हानि 90 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इसे 0 से 0 काट सकते हैं। 9/10 मतलब इतना पे वो बेच दिया है उसे। ठीक है, देखिए 4500 गुणे, ठीक है, तो यहाँ 9/10 है। तो देखिए वो 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि मतलब 90, 100 रुपये में खरीदा होगा, 90 में बेच दिया, तो 10% का हानि हुआ मतलब 90 हो गया। और अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो वो जितना उसका मूल्य था वो आ जाएगा। देखिए जैसे 9/10 हो गया, तो वो तो उतना में बेचा था वो। लेकिन अगर हम लोग 10/9 कर देंगे इसका उल्टा, तो वो जितना में उसके पास था खरीदा था वो उतना उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9×5 = 45। ठीक है, और 5 को सबसे गुणा कर देंगे। 5, 1, 2, 3, 5 और 3 0 है। तो ये हम लोग का रेट आ गया जितना में वो खरीदा था। देखिए फिर से, रोहन अपने कार को 4500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। 10% हानि पर बेचा था। 10% हानि मतलब 100 में खरीदा होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग परसेंटेज 100 मानते हैं। 100 में खरीदा होगा, 90 में बेचा, तो 90 में बेचा हमेशा इसका उल्टा कर देना है। जब भी क्रय मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हो तो इसका उल्टा कर देंगे, तो हम लोगों का आ गया 5000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 200 रुपये पर बेच दिया है। ठीक है, 200 रुपये बेचने पर 20% की हानि हुई। 200 रुपये पे बेचा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 200 रुपये। 200 रुपये पे बेच दिया, इसको हानि कितना का हो गया? 20%। 20% का हानि हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस फिर से पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 20% हानि पर बेचा होगा तो कितना हो जाएगा? 100 हम लोग हमेशा मानते हैं, तो 100 का 20% हानि मतलब 80 रुपये में बेचा होगा। 100 मानते हैं तो 20% का हानि तो 80 हुआ होगा। 80/100। फिर से ये 0 से ये 0 काट देंगे, और ये 8 है, 8/10 इसको भी काट सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए भी। तो 200 रुपये सेलिंग प्राइस था उसका। ठीक है, 8/10 इतना में वो बेचा है। लेकिन अगर इसका क्रय मूल्य निकालना है तो इसका उल्टा कर देना होगा, 10/8। ठीक है, क्रय मूल्य तो ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, इसलिए देखिए 10 ज़्यादा है, 8 कम है। तो ज़्यादा हम लोग को निकालना है, क्योंकि 20% हानि पर 200 था, हानि है, हानि पे 200 था, तो मतलब कम होगा ये। और ज़्यादा करना है तो ऊपर ज़्यादा वाला लिखना होगा। ठीक है, तो 8 से इसे डिवाइड कर देंगे। 8 दूना 16, 4 आ गया। 8×5 = 40, और 25 से 10 को गुना कर देंगे तो 250। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 250 आया है। ठीक है, और बेचा था वो इतना में, तो 20% का हानि हुआ था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 250। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन, उसी तरह उसी पैटर्न पे। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इस पर 20% का लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं। उस समय हानि हो रहा था, इस बार लाभ हो रहा है। 600 रुपये बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना है? 600। ठीक है, 20% का लाभ हुआ उसे बेचने पर, तो हाँ लाभ कितना हो गया? 20% का, तो लिखेंगे 20%। और इस बार क्रय मूल्य फिर से पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट? ठीक है, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये में बेच दिए हैं, कितना का लाभ हुआ? 20% लाभ पर बेचने पर, तो 20% लाभ मतलब 100 हम लोग हमेशा मानते हैं, और 20% लाभ होगा, तो इस बार कितना हो जाएगा? 120। 120 पे बेचा होगा तब ना 20% लाभ हुआ। 100 रुपये में खरीदा होगा और 120 रुपये में बेच दिया, तो फिर से इससे 2 0 1 0 से 1 0 कटेगा। इसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक है, तो 120 रुपये में बेचा, 100 रुपये में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो फिर से इसका उल्टा कर देंगे, तो 10/12। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कितना में वो खरीदा होगा। तो ना 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचा, 20% लाभ पर बेचा मतलब 600 से कुछ कम आएगा आंसर। तो 12 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। 12×5 = 60, और 5 से ये लोग को गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10, मतलब 5 को 10 से गुना करेंगे
तो 50 और एक जीरो यहाँ पर है तो 500, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 500। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आप खुद से बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य। सेम जैसे पहले बना है उसी तरह से ये भी बन जाएगा, तो इसे आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए मिल गया। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर, दोनों का आंसर और एक दो होमवर्क में मिला है, सारा क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट कर दीजिएगा आंसर में। ठीक है, और इसी तरह का और भी आपको देखना वीडियो, बहुत सारा वीडियो हम अपने चैनल पर लोड किए हैं। घन निकालना, घनमूल निकालना, क्यूब निकालना, ये सब अच्छे से स्क्वायर निकाला, सब सारा कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसे जाकर भी देखें। और ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। थैंक यू।